Assalamu alaikum dear student 10th class. Today our topic is memory. Memory is a fundamental component of a computer system used to store data and instruction required for processing it. Ensure that the CPU can access information quickly during program execution. मेमोरी जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको यूज़ किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। इंस्ट्रक्शन को मतलब जो भी आप डाटा इनपुट करें उसको स्टोर किया जाता है और प्रोसेसिंग करवाने के बाद उसको आउटपुट ऑन द स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया जाता है। मेमोरी सीपीयू का जितना भी डाटा है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जो चाहिए होता है, मतलब जो आप इनपुट प्रोवाइड करें जिस पर प्रोसेसिंग होकर आउटपुट आनी, वो डाटा आपका स्टोर कहाँ होता है? आपकी मेमोरी में स्टोर होता है। मेमोरी हमारे पास दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, आप पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी मेमोरी एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो कंप्यूटर सिस्टम का वर्किंग एरिया, यानी कंप्यूटर सिस्टम के जितना भी डाटा और इंस्ट्रक्शन है वो रैम के अंदर स्टोर होता है। इट इज़ फास्ट स्टोरेज एरिया वेयर द कंप्यूटर कीप द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पोरेली। डाटा इज अरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। और इस पे ऊपर जो डाटा स्टोर होता है वो टेम्पोरेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। जैसे ही आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ करता है सारे का सारा डाटा क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। जैसे आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो कंप्यूटर क्विकली प्लेसेस अ प्रोग्राम डॉक्यूमेंट इनटू द रैम सो द सीपीयू कैन वर्क ऑन देम राइट अवे। जैसे ही आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट की एक फाइल ओपन की तो कंप्यूटर क्या करता है? जल्दी से उस प्रोग्राम को रैम में कन्वर्ट कर देता है ताकि आप जो भी काम करें सीपीयू उस काम को व्यू कर सके और उस पर प्रोसेसिंग करवा सके। नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी। इस पर आप क्वेश्चन लिख सकते हो। पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेमोरी। सेकंड वन शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी। व्हेन रैम इज फुल द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज पार्ट ऑफ द कंप्यूटर स्टोरेज ड्राइव like hard drive, solid state drive or non volatile memory express NVMe as virtual memory. The extra space act like temporary RAM, allowing more program to run at the same time. Storage device operate at lower data transfer speed and have higher access time as compared to RAM. That's why यूज़ ऑफ वर्चुअल मेमोरी कैन रिजल्ट इन रिड्यूस्ड सिस्टम परफॉर्मेंस। जब आपकी रैम फुल हो जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? आपकी कंप्यूटर की स्टोरेज का कुछ जो पार्ट है वो आपकी हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव या नॉन वोलाटाइल मेमोरी जिसको आप रोम भी कहते हैं उसके अंदर स्टोर कर देता है। इसे हम क्या कहते हैं? एज अ वर्चुअल मेमोरी। एक्चुअल मेमोरी नहीं है लेकिन आप उसको भी रैम के तौर पर यूज़ करें तो ऐसी मेमोरी को क्या करते हैं? वर्चुअल मेमोरी। इसकी जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है वो रैम की तरह ही होती है जो कि आपके प्रोग्राम को सेम टाइम पे रन करने में, एग्जीक्यूट करने में हेल्प आउट करता है। जब डिफरेंट प्रोग्राम्स एट अ सेम टाइम रन होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? उसका जो ट्रांसफ़र ऑफ डाटा है प्रोग्राम टू वर्चुअल मेमोरी वो स्लो हो जाता है, जिससे उसकी स्पेस, रैम में जितनी भी स्पेस है वो यूज़ कर रहा होता है। लेकिन फ्यूअर एक्टिव प्रोग्राम स्लो टू रिस्पॉन्ड, लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। आगे उन्होंने बताया वह फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था और उसकी कितनी रैम थी और इसको किस लिए यूज़ किया गया, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ तक आपने ये टॉपिक लर्न करना है।